Now, chapter number 13, the last stone mason. मैसन आपको पता होगा कौन है? तो देखते हैं ना, पत्थरों पे नक्काशी करते हैं, है ना? तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? मैसन. Then, our traditional arts and craft, which are an important part of our culture and heritage, are dying out. धीरे धीरे जैसे हमारा कल्चर क्या था कि हम ये आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर ज्यादा, इंडियन कल्चर इसी के लिए जाना चाहता था, है ना? उनकी आकृति, उनकी कला के ऊपर ही जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे अब एक टाइम आ रहा है कि ये सारी चीजें कम होती जा रही है ना? Why are these traditional crafts dying out? क्यों? ये आपको यहाँ से ऑथर आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे लोग इस चीज से बाहर जाते जा रहे हैं? Maybe it is because the handicraft trade does not fetch much money. क्या इसलिए कि हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से आप नक्काशी बनाते हो, क्या उसमें आपको ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे? इसलिए क्या वो जो हमारा हेरिटेज वाला सिस्टम है, मींस जो नक्काशी करते हैं, इसलिए वो सब छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी चीजों में जा रहे हैं जहां पर पैसे ज्यादा है. लाइक आर्टिशन स्ट्रगल हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट्स. मींस दोनों चीज के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं. फर्स्ट, पहली चीज कौन सी होगी? जिस चीज का वो स्टैचू बनाते हैं, है ना? जिस चीज का वो आकृति बनाते हैं वो. और दूसरी, पैसे के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि जितना अच्छे से बनेगा उतना ही पैसा मिल पाएगा. और अगर आपको अच्छे से बनाना हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? They don't have adequate material to make product. They need market to sell their products, but there is not much demand for their product. वो सिर्फ मार्केट में ही ये चीज बेच सकते हैं. प्लस एक चीज क्या है यहाँ पे कि उनके प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड नहीं है, कि बहुत ज्यादा डिमांड हो कि अरे नहीं ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Young artisan wants to earn more money and are in favor of mass production of items that can be produced quickly rather than by hand. This makes them leave their family handicraft industries. आज की जनरेशन है, बराबर, मींस जिनके यहाँ पे पुरखों से काम चल रहा होगा कि हम लोग ऐसे ही हाथ से कलाकृति बनाते हैं, उन्हीं की फैमिली में से जो आज की जनरेशन है वो क्या सोचेंगे कि यार इतनी मेहनत इस चीज के ऊपर करनी पड़ती है, एक स्टैचू बनाते हैं हम लोग, है ना? लेकिन कितना ही टाइम लग जाता है इसको सेल करने में, और उसके सामने जो मनी मिलता भी है वो वर्थ इट नहीं होता. तो उसके लिए आज का यूथ क्या बोलता है कि कोई भी चीज का बिजनेस करना हो या कोई भी ट्रेड करना हो तो कैसे होनी चाहिए? वो जल्द से जल्द बन जाए और जल्दी से बिक जाए, है ना? हर किसी का यही होता है. तो मे बी इसीलिए बहुत से लोग क्या इस बिजनेस को छोड़ के आगे जाते जा रहे हैं, है ना? जो हमारा कल्चर उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और यही जो फैमिली, जो पुरखों से चलता हुआ रहा काम है, उसको छोड़ के कोई और काम में लग गए. Should they do this? Should we let our traditional art and craft die out? Can we do anything to stop it? This lesson will make you think about all these questions, about the problem faced by the young artisans and what we need to do to solve this problem. Clear? इसके अंदर आपको बताया गया, इस चैप्टर में हम देखेंगे एक रियल सिनेरियो के हिसाब से ही, जस्ट एक आपको एक स्टोरी के थ्रू पूरा बताया गया. कहीं ना कहीं मे भी बहुत सी जगह पर सेम जैसा स्टोरी में बताया ना, ऐसा हो भी रहा होगा कहीं ना कहीं, बराबर. चलिए ना आ जाते हमारी स्टोरी पे. आपको दिख रहा है एक मैसन, देखिए वो कलाकृति कर रहा है, एक उसके पास स्टोन है, उसी के ऊपर अपना आर्ट फॉर्म बता रहे हो, है ना? एक स्टैच्यू बना रहे हो. क्लियर? नहीं, a sculptor loves to carve beautiful statues. He loves this art and is totally committed to it regardless of the financial difficulties he faces in doing his work. ठीक है, ये काम जो कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? देखिए छेनी और हथौड़ी जो होता है, जिसको सिजलिंग एंड हैमर बोला जाता है, उससे क्या कर रहे हैं? एक स्टैचू बना रहे हैं पूरा. क्लियर? क्या कर रहे हैं? एक स्टैचू बना रहे हैं जिसके अंदर उनकी मेहनत बहुत ज्यादा है ना? मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके सामने उनको जो पैसे मिलते हैं बहुत ही कम मिलते हैं. वही बताया जा रहा है. Let us enter into the small world of an old artist and see what his son to say to his father. आपको इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है? फादर है एंड उसका एक सन. हमारे पास दो कैरेक्टर दिखाए गए जिसके अंदर उसके फादर क्या है? एक ओल्ड आर्टिशन है, मींस बहुत पुराने आर्टिशन है, ये पुरखों से काम इनका
चलता हुआ आ रहा है। अब उनके जो सन है वो क्या इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या उनके ओपिनियन है किसके, उनके सन के, तो आपको बताया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। चलिए ना यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। The young man threw the hammer and chisel to the ground and cried, I am leaving you, father, I am leaving you and your work. Look what it has brought us. ये कौन बोल रहा है? जो इनका सन है, ये किसको बोल रहा है? उनके फादर को, कि मैं, उन्होंने क्या, जो हथौड़ी होती है एंड सिजल मींस छेनी, आपने देखा होगा बहुत से जो कलाकार होते हैं छेनी होती है, कुछ उनका शेप भी आगे से पॉइंटेड जैसा आता है एकदम, है ना, कुछ इस तरीके से पॉइंटेड जैसा होता है एकदम, कुछ ऐसे ही फॉर्म में होता है, एकदम पॉइंटेड होता है, सेम इसी तरीके से आता है। देन आपका हैमर, तो आपको पता ही है कैसा होता है हैमर, है ना, वो एक्स जैसा लग रहा होगा हैमर, क्लियर। छेनी और हथौड़ी ही होती है उनके पास, जिसी से वो सारी जो स्कल्पचर हमारे क्रिएट करते हैं। इसके अंदर इनके सन ने क्या किया, छेनी और हथौड़ी फेंक दी और क्या बोल रहे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, आई एम लिविंग यू, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, मुझे नहीं रहना आपके पास, और साथ ही साथ आप जो काम करते हैं वो काम भी मैं छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा हूं, है ना। ये चीज कौन बोल रहे हैं? उनके सन इस तरह से बोल रहा है, लुक व्हाट इट हैज बॉट अस, देखो कि आपके जो आप ये काम करते हो इसने हमें दिया क्या है बदले में, क्या दिया है बदले में। He spread out his arms, looked at the small congested dark room, the slabs of stone and marble stretched up in one corner, the cot covered with heaps of used cloths, the paint of whitewashed walls have come off, looked what it has brought us, nothing, nothing, the young man repeated in angry, this kind of work just don't pay। यहां पर यंग मैन की बात की जा रही है, तो यंग मैन कौन है? जो उनका लड़का है ना, ये कैरेक्टर की बात की जा रही है कि वो क्या बोल रहा है। फर्स्ट आंसर हमें क्या बताया कि उसने जो छेनी हथौड़ी उसने फेंक दी और क्या बोल रहा है कि पापा मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे इस काम को छोड़ के जा रहा हूं, और साथ ही साथ ये काम भी मुझे नहीं करना है। इसने आज तक हमें दिया ही क्या है, तो वो आसपास का उनका जो रूम है वहां का बता रहे कि क्या दिया है। देखो आप उसने क्या किया, लुक एट द स्मॉल, कि देखो हम कौन से कमरे में रह रहे हैं, ये रूम कितना छोटा है प्लस कितना डार्क रूम है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, दीवारों में से मार्बल स्टैच्ड अप इन कॉर्नर, कितने ही दीवार में जो पोपड़े होते हैं ना, है ना, पपड़ियां निकल जाती है, इस तरीके से निकल रहे, मींस प्रॉपर वे में तो कुछ भी नहीं है। मे बी आपको दिखने में क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए जिस तरीके से एक हर किसी का घर कैसा होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन इनका उस तरीके से तो नहीं है। लुक में भी आपको दिखने लग रहा हो कि ऐसा नॉट अ रिच लुक, बट ऐसा मिडिल लेवल में भी उनका नहीं आ पा रहे, है ना। देन क्या बताया जा रहा है, द कॉट कवर्ड विद द हीप्स ऑफ यूज्ड क्लॉथ्स। कॉट एक मुलायम कपड़ा होता है ना, जो मेरे बच्चों के लिए दिया जाता है, छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए। तो क्या बोल रहे हैं कि वो सारी चीजें भी जो हमने इस्तेमाल कपड़े हो चुके उसके साथ एक बंडल के साथ रख दिया गया है, जहां तक सारी चीजें पड़ी हुई है। तब उन्होंने क्या बोला कि देखो कुछ भी नहीं दिया है, हम जो इतनी कलाकृति करते हैं इससे हमने क्या दिया, आज तक कुछ भी नहीं दिया। कौन बोल रहा है? यंग सन बोल रहा है, वो भी कैसे, एंग्रीली, गुस्से में एकदम बोल रहा है कि क्या दिया क्या आज तक, इसने हमें कुछ भी नहीं दिया है। The old man stared it at his son. Stared means जब उनका लड़का इतनी सारी चीजें उन्हें बोल रहा है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, हमें इस काम ने कुछ नहीं दिया आज तक, तब सिर्फ क्या उनके लड़के को सिर्फ देखते जा रहे हैं, एक नम आंखों से, बोलते हैं एकदम बहुत ही एकदम आंसू बस जैसे बाहर आ नहीं रहे, बस वहीं पर है, और उस निगाह से उसे सिर्फ देखते जा रहे कि क्या क्या आज बोल रहा है। प्लस हिज वॉइस दो ट्रिम्बलिंग एकदम शेक होता रहता है ना, एकदम घबरा के, had not lost his used gentleness. It is not the money alone that matters, son. It is this serves our service to God. उनके फादर ने क्या बोला कि तुम क्या अपना बोलने का तरीका तक भूल चुके हो? क्या हर चीज इस दुनिया में, हर चीज पैसा ही होता है? उनके फादर ने ये बोला कि इस दुनिया में हर चीज
मनी नहीं होती, हर चीज पैसा नहीं होता है। हम जो ये चीज बना रहे हैं ये क्या है, हम हमारे भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ये उनकी सेवा के लिए बोला जाता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जस्ट लाइक ये वही, इट इज दिस सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड, भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती। कौन बोल रहे हैं, मैन अपने किसको बोल रहे हैं, सन को बोल रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। देन father, times have changed and so has to stone mason work. You cannot leave carving sculpture for temples only. Come on father, you have to mass produce like all the other people in Agra. ये कौन बोल रहा है, उनके जो सन है ना, जो सन है वो क्या बोल रहे हैं, फादर टाइम से मींस पापा टाइम बहुत बदल चुका है, आप जो अभी स्कल्पचर बना रहे हो ना वैसे स्कल्पचर, यू कैन नॉट लीव कार्विंग स्कल्पचर फॉर टेम्पल ओनली। आप सिर्फ अगर ऐसा सोचो कि बस मैं सिर्फ और सिर्फ जो स्कल्पचर बना वो किसके लिए, मंदिर के लिए ही होगा, तो वो इतना पॉसिबल तो नहीं है। प्लस आपको तो सामने पैसे भी नहीं मिलेंगे। उसी के सामने क्या बोल रहे, कम ऑन फादर, अरे यार पापा, ऐसा होता है ना, जस्ट लाइक इंग्लिश में ऐसा है, कम ऑन फादर, यू हैव टू मास प्रोड्यूस। मास प्रोड्यूस मींस कि आप एक स्कल्पचर बनाने में आपको जितना टाइम लग रहा है उसकी जगह नंबर ऑफ स्कल्पचर बनाओ, तब जाके आप कुछ बेनिफिट कर पाओगे, प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आगरा के अंदर, आगरा एक सिटी है, क्लियर, आगरा में कितने ही ऐसे स्कल्पचर है, कौन, मैसन वर्कर है, जो एक ही दिन में कितने सारे स्कल्पचर बना देते हैं। बट जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ टेंपल के रिगार्डिंग बनाए, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ जो भी स्कल्पचर बना रहा है किसके है, वो सिर्फ डेडिकेटेड टू टेंपल्स ओनली, और वी कैन से एज अ गॉड, भगवान के ही स्कल्पचर बना रहे से, और बाकी किसी चीज के नहीं। आपने भी देखे होंगे बहुत से जगह पे अलग अलग नक्काशियों में होते हैं ना, कहीं पर फ्लावर बना हुआ है, कुछ डिजाइन होती है, बहुत से अलग एनिमल्स में होता है, कुछ अपने वे में कुछ डिजाइन बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर वो सिर्फ भगवान के स्कल्पचर बना रहे हैं। देन the lines around the old man's mouth think, he said, no my son। जैसे ये चीज उनके सन ने उनके बोली तब बोलते एकदम शब्द तो जैसे आ गए थे लेकिन बोल नहीं पाए। बोलते ना कह रहे यहाँ तक बोलने का था लेकिन बोल नहीं पाए। वही चीज उनके फादर का हुआ कि लेकिन बोलने को तो बहुत कुछ हुआ लेकिन बोल नहीं पाए वो। He said, no my son, ऐसा नहीं है, this is the word I have learned from my father and he had learned from his father. We have kept up this tradition for hundred of years and I hoped you would continue our work. क्या बोल रहे हैं उनके फादर कि नहीं मेरे बेटा, ऐसा नहीं है, आज जो मैं काम कर रहा हूं ये मैंने किससे सीखा था, मेरे पापा से सीखा था, और मेरे पापा ने भी उनके पापा से सीखा था। इट मींस कि ये हमारे पुरखों का काम चलता हुआ रहा है और अब हमें 100 साल हो गए हम यही काम करते जा रहे हैं। बोलते हैं ना हमारे खानदानी परंपरा के हिसाब से बोला जाता है, ये हमारा ट्रेडिशन है, कितने 100 साल से हम ये चीज करते आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसी उम्मीद है कि तुम भी इसी चीज को आगे बढ़ाओगे, है ना, और तुम्हें भी इस चीज में इन्वॉल्व तो होना ही चाहिए। हमारे बहुत से होता है कि खानदानी परंपरा है, कोई एक जन इसको कमाता है जिसका खुद की दुकान है, ऐसा है, तो वही चलती जाती, पुरखों से चलती ही जाती है ना। नो फादर, देयर इज नो मच मोर मनी इन कैंडल स्टैंड्स। नो फादर, देयर इज सो मच मोर मनी इन कैंडल स्टैंड्स, paperweight, then ashtrays and plates for tourists. The young man walked out of the room angrily. ये सेंटेंस किसने बोला है, उनके सन ने। उसके पापा ने समझाया कि देखो ये तो हमारे पुरखों का, ये चीज हमें करनी चाहिए। यहाँ पर सन क्या बोल रहा है कि नहीं फादर, ये सारी चीजों में कुछ नहीं, ज्यादा पैसा किसके अंदर है, कैंडल का जो स्टैंड आता है उसमें, पेपर वेट है, एस्ट्रेज मींस जो सिगरेट, जो भी लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उनका एक प्लेट आता है जिसके अंदर उसको डिप कर देते हैं, उस प्लेट को बोला जाता है। और प्लेट्स फॉर टूरिस्ट, इसके अंदर ज्यादा पैसा मिलता है ना, तुरंत कोई चीज बनती है और तुरंत बिक जाती है, आपको जल्दी पैसा मिलता है। यही चीज बोलते बोलते उनका लड़का उस रूम से चला गया, गुस्से में वो निकल गया।
Then the old man sat before the half-finished marble statue of Radha and Krishna. ये आपको पूछ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कि जो ओल्ड मैन है वो किनका स्टैचू बना रहा था? राधा एंड कृष्णा का वो स्टैचू बना रहे थे। जैसे उनका लड़का ये सारी चीजें बोल के गुस्से में निकल गया, वो स्टैचू ही बना रहे थे। अब एकदम से कोई बोल गया तो शॉक में आके उन्होंने वो काम आधे में छोड़ के साइड पे बैठ गए। कौन? उनके फादर, है ना? आधा ही काम हुआ था और उतना ही वो साइड पर रख के बैठ गए। देन he dropped his hand into his lap and closed his eyes. क्या किया? अपने हाथ, मतलब अब हताश हो गए ना, एकदम से जो सुन लिया शॉक में आ गए क्योंकि लड़का ही छोड़ के चला गया। अब वो जो चीज जिस पे काम कर रहे थे उसका मन ही चला गया। अपने हाथ अपने लैप पे रख दिए एकदम और क्या अपनी आंखें बंद कर दी। He was praying. क्या कर रहे? प्रे कर रहे हैं। He did not seem to listen to the instant goodbye the son called out from the door. He sat still. उन्होंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरा लड़का मुझे छोड़ के चला जाएगा। वो भी क्यों? क्योंकि इस चीज में पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए आज उसने अपने पापा को छोड़ के चला गया। ये चीज उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। मास्टर जी सलीम, द सर्वेंट बॉय एंटर्ड द वर्कशॉप। यहां पर हमारा थर्ड कैरेक्टर कौन है? सलीम नाम का एक कैरेक्टर है जिसने क्या बोला है? क्या है वो? सर्वेंट बॉय है, मींस वहां पे काम करता है, एज अ वर्कशॉप पे काम करता है। तो क्या बोला? मास्टर जी करके उसने बोला। किसे? जो फादर यहाँ पे कैरेक्टर है ना उनको। His voice was filled with concern. He held a cup of tea in his hand. क्या ये बोलते हैं ना चाय बेचने वाला जैसा आता है, ये उसमें से ये। तो उन्होंने आवाज लगाई मास्टर जी करके। क्यों? क्योंकि चाय देने आया है ना वो। The old man lifted his head. He had a pale face and looked old and tired. He said, Salim, soon I will be the last stonemason here, as everyone has gone to Agra. क्या बोला जा रहा है? जैसे ही उसने आवाज लगाई मास्टर जी करके, धीरे से उसके हाथ में क्या था? एक चाय का कप था। जैसे उनके फादर जो मैसन है उन्होंने क्या किया? धीरे से अपनी मुंडी उठा के देखा, क्योंकि थक गया ना इंसान, एक हताश हो गया। आप जस्ट एक इमेजिन करो कि कोई ऐसा बोल के चला गया, आप हताश हो। देन धीरे से मुंडी उठाई और देखा कि अरे सामने तो सलीम नाम का बॉय है जिसके हाथ में चाय है। देन सलीम ने क्या देखा कि मास्टर जी बहुत एकदम थके हुए से और उदास बैठे हुए। उस टाइम पे ही सेड, सलीम, कौन बोल रहा है? जो मैसन है वो क्या बोल रहा है कि सलीम, मैं ही यहाँ पर एक अकेला एक ऐसा मैसन हूँ जो यहीं पर कारीगरी कर रहा हूँ, स्कल्पचर बना रहा हूँ। बाकी जितने भी थे वो सब कहाँ चले गए? आगरा में चले गए। लुक, गोपाल माय सन हैज गॉन टू। यहाँ पर जो उनका सन है उसका नाम क्या है? गोपाल। अब आपको यहाँ पर बताया गया क्योंकि सन का नाम भी है गोपाल। देखो मेरा लड़का गोपाल भी आज मुझे छोड़ के चला गया। कहां पर? आगरा। Now I will have to finish this sculpture all by myself. ये कौन सेंटेंस है? कौन बोल रहा है? जो मैसन है वो क्या बोल रहा है कि अब मैं जो ये मेरा स्कल्पचर है ये अकेला खुद मैं ही इसको बनाऊंगा, है ना? क्योंकि पहले तो उनके लड़का भी उनकी मदद कर रहा था, अब तो वो भी छोड़ के चला गया। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अब मैं अकेला ही इस चीज को पूरा मैं खुद बनाऊंगा। The old man looked at the orphaned boy Salim. Orphaned boy means जो अनाथ बच्चा होता है ना उसे बोला जाता है। क्लियर? तो ओल्ड मैन जो है उसने किसको देखा? सलीम कौन है? ऑर्फेंड बॉय मींस अनाथ बेचारा। एंड सेड I have very little strength, कि मेरे में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है। I can't work with the scissors and way I used to. Carving takes too long a time. I have to finish the work and I will. ये किसने बोला? ओल्ड मैन जो है ना? ओल्ड मैन किसको बोल रहे हैं? सलीम को बोल रहे हैं कि सलीम मेरे में इतनी ताकत तो नहीं है कि मतलब जैसे होता है एक ओल्ड मैन है, आपको सीधा ही पता चल रहा है ओल्ड मैन के नाम से एक ओल्ड और यंग मैन में बहुत डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू उनकी एनर्जी के रिगार्डिंग, कि मेरे में भी इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली जो सीजर मींस जो छेनी होती है और हथौड़ी, क्योंकि कंटिन्यू आपको हैमर से ही वो पूरा करना होता है,
है ना, कितना ही फोर्स आपके हाथ पर लगता है, क्योंकि एक ओल्ड मैन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। स्टिल वो क्या बोल रहे, मुझे पता है कि इस चीज की मुझे कार्विंग करनी है ना, नक्काशी देनी है, इसको क्या बोलते हैं, कार्विंग, नक्काशी देना, कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको बहुत धीरे धीरे करना होता है, क्योंकि आप जल्दबाजी में किया तो कहीं भी क्रैक आके वो टूट जाएगा, आपका स्कल्पचर पूरी करी हुई मेहनत पूरी बिगड़ जाएगी। धीरे धीरे करना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन फिर भी मैं इस काम को पूरा कंप्लीट करके रहूंगा। कौन बोल रहा है, द ओल्ड मैन बोल रहा है। द बॉय ऑफर्ड टी टू द मैन। सलीम ने क्या, किसने दी थी, सलीम ने क्या किया, मैन को टी ऑफर करी और क्या बोला, प्लीज ड्रिंक दिस, आप इसको पियो, आप चाय पियो, इट विल डू यू गुड। मींस हम बोलते हैं ना बहुत से बार सर दुख रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, अरे आप चाय पियो फिर आपको ठीक लगेगा। यस आई नो यू विल फिनिश दिस वर्क। सलीम ने क्या किया यहाँ पे, देखा उनका हौसला बढ़ाया, क्या बोल रहे हैं, आप चाय पियो, तुम आपसे ये चीज हो जाएगी और मुझे विश्वास है कि आप ये चीज करके ही रखोगे, है ना, ये चीज आप करके ही रहोगे। कौन बोल रहा है, सलीम बोल रहे हैं, किसको, ओल्ड मैन को, है ना। यहाँ पे आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि किनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। Then the old man sighed and picked up the chisel and the hammer. He loved his work and didn't want to change it for any other work in the world. बाद में उस ओल्ड मैन ने क्या किया, अपने सीजर जो छेनी और हथौड़ी है इसे ले वापस से हाथ में लिया, क्यों, क्योंकि स्कल्पचर कंप्लीट करना था ना, उसके लिए उन्होंने वापस से उसे पकड़ा और क्या बोल रहे कि ये जो मेरा काम है इससे मैं बहुत ही प्यार करता हूं। होता ना कि बोलते हैं ना कि आप कोई भी काम करो, अगर आपका उसमें मन नहीं है तो वो काम नहीं लगेगा, है ना। तो क्या है, इस काम से उन्हें बहुत ही लगाव है, दैट व्हिच रिप्रेजेंट लव, उन्हें इस काम से बहुत ही लगाव है और ये काम वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। फिर भले इस वर्ल्ड में कोई सा भी ऐसा काम आ जाए कि नहीं जिसमें बहुत बेनिफिट है स्टिल, लेकिन मैं ये काम तो कभी नहीं छोड़ूंगा। Didn't want to change it for any other work in the world. Clear? Then 4 days together the man worked continuously without taking any rest. कौन, ओल्ड मैन, यहाँ पे कौन है, ओल्ड मैन ने क्या किया, कंटिन्यूअसली कितने ही दिन तक, सॉरी जो आपके ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन ने क्या, कंटिन्यूअसली कितने ही दिनों तक, कंटिन्यूअसली कितने, बिना रेस्ट करे कंटिन्यूअसली उस स्कल्पचर को कंप्लीट करने के लिए जुट गए थे, है ना। His one desire was to finish the sculpture which would be his last. उनकी एक ही, बोलते हैं ना, एम होता है या एक ही गोल था कि बस कैसे भी करके मुझे ये स्कल्पचर को कंप्लीट करना है, एनी हाउ, जितना जल्दी हो सके उतना, है ना। एक ही उनका लक्ष्य था, लक्ष्य यहाँ पे क्या था कि स्कल्पचर को कंप्लीट करना है, एक ही उनका लक्ष्य था, क्या, स्कल्पचर को फिनिश करना है, बस कैसे भी, और ये उनका लास्ट स्कल्पचर होगा। मन में एक ही चीज थी कि भाई ये मेरा आखिरी होगा और इस चीज को तो मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। He worked till his hands began to tremble and his shoulder stretched to ache. उन्होंने तब तक उसके ऊपर काम किया जब तक उनके हाथ दुखने लगे। ट्रिम्बल मींस कांपना। देखना कभी एक वर्क आप कंटिन्यूअसली कुछ कर रहे हो जिसके अंदर आपको बहुत फोर्स लग रहा है तो आपके हाथ जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ पा रहे हो वो नहीं हो पाएगा, है ना, थोड़ी पकड़ छूट चली जाएगी। मे बी ये चीज आपने देखी होगी ट्रिम्बल, कोई वजन वाली चीज आप उठा लेते हो, सपोज कोई थैली है जिसमें बहुत वेट है, देन कुछ टाइम के बाद देखना वो हाथ छूटने लगता है, अब उस क्योंकि आपकी ग्रिप जो है वो उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है। सेम यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि उन्होंने जो छेड़ी और हथौड़ी थी कंटिन्यूअसली, क्योंकि कितने ही दिनों से वो एक संलग्न इसी के ऊपर काम कर रहे थे, देन अब क्या हो गया, उन्होंने तब तक वो काम नहीं छोड़ा जब तक उनसे वो चीज पकड़ी नहीं गई और उनका शोल्डर में पेन होना चालू हो गया, तब जाके उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया, क्योंकि अब उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि अब आगे भी वो कंटिन्यू काम कर सके। His arms grew heavy and his eyes grew tired. Arms grew heavy means बहुत बोलते हैं ना एकदम से हमें दुखने लग जाता है, बहुत पेन होता है। कोई भी चीज आप कंटिन्यूअसली करते जाओगे देन आपका उस साइड का पोर्शन
बहुत पेन करेगा, प्लस उनकी आंखें भी अब बहुत दर्द कर रही थी क्योंकि कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल पाया है। एंड देन ही कुडंट सी एनीमोर, और उन्हें कहीं पर भी कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, क्या? स्कल्पचर कंप्लीट करना। एट द मोमेंट सलीम रिटर्न, यही टाइम पे क्या सलीम फिर से रिटर्न कहां पर आया? उनके वर्कशॉप पे जहां पे वो स्कल्पचर बन रहा है। He saw the old man and asked him to eat some food. सलीम ने क्या बोला? क्योंकि सलीम वापस आए थे, ओल्ड मैन को देख के क्या बोला कि आप खाना खा लो, है ना? Ask him to eat some food, क्योंकि कितने ही दिन हो गए ना उन्होंने खाना खाया ना पानी पिया, सिर्फ एक ही काम था, स्कल्पचर कंप्लीट करना है, स्कल्पचर कंप्लीट करना है। The old man whispered, I am not going to finish it. It will not complete it. क्या बोल रहे हैं? Whisper means एकदम बोलते हैं ना, दया भाव से एकदम इंसान भर जाता है पूरा, है ना? बोल नहीं पाता, एकदम दयावान जैसा हो जाता है, लाइक वैसा, है ना? The old man whispered, and क्या बोल रहे हैं? एकदम निराशाजनक। Whisper means एकदम निराशाजनक। किसको? सलीम को बोल रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे से ये स्कल्पचर जो है पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? If Gopal was here, it would have been different, although he was not a good sculptor. अगर यहाँ पर गोपाल होता, गोपाल कौन? उनका सन की बात कर रहे कि अगर वो यहाँ पर होता ना, भले वो इस स्कल्पचर के अंदर कुछ काम नहीं करता, वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं, नॉट अ गुड, he was not a good sculptor, एक अच्छा स्कल्पचर नहीं, मींस मैसन नहीं है वो, लेकिन still he had difficulty in carving the face and the hands properly. Still उन्हें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? जो उनके हैंड्स है ना, जो स्कल्पचर उसका क्या है? फेस और हैंड्स प्रॉपरली नहीं बनते थे। किसकी बात कर रहे हैं? उनके गोपाल की। बाकी जितना स्कल्पचर था वो तो परफेक्टली बना ही देता था, जो फेस और हैंड था सिर्फ उसी में गोपाल एकदम परफेक्ट नहीं था। There was something missing in his finger, and that something can't be thought. उन्हें क्या लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनकी जो फिंगर है, मींस इनकी जो फिंगर है उसके अंदर कुछ चीज मिसिंग है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ऐसी तो कौन सी चीज है जो नहीं है। सलीम whispered, now सर एकदम दया भाव से बोल रहे, because it comes from somewhere deep inside you. You are right. Then you are right, Salim. And then the old man added, and if you don't have it inside you, then you did better go to Agra and mass produce access for the tourist. Same यहाँ पर सलीम भी क्या उन्हें यही चीज बता रहा है कि ये चीज कैसी है? अंदर भाव से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैसा है डीप इनसाइड यू। मींस कोई भी आप काम कर रहे हो तो अगर ऐसा है कि बस मन मारने के लिए कर रहे हो तो ये आपको प्रॉपर वे में आपको मजा भी नहीं आ पाएगा, ना उसके लिए इंटरेस्ट होगा। वो ऐसा है कि हाँ बस करना हो तो कर रहा हूं, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं, तो मुझे किस चीज में इंटरेस्ट आता है? मुझे टीचिंग लाइन में बहुत इंटरेस्ट है, क्लियर? तो इस चीज से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे इस काम से भी मेरा प्यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, है ना? सेम वैसा ही हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी बात होगी जिसको वो चीज करने में बहुत अच्छा लगता होगा, क्लियर? यही चीज कौन? सलीम बोल रहा है। देन ओल्ड मैन ने क्या बोला? बिल्कुल सही सलीम, ये चीज आप बहुत सही बोल रहे हो। और इफ अगर किसी को अंदर से भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है और मुझे आगरा में जाके जो टूरिस्ट आते उनके लिए सिगरेट्स जो शैसेट होते हैं वो, और टूरिस्ट के लिए जो प्लेट्स होती है वो बेच के अगर कमाना है तो ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि हर किसी की अपनी इच्छा होती है उसे क्या काम करना है। Then the boy asked Master Ji to eat, and after feeling a little better, the old man picked up his hammer and scissor again and worked till late in the night. क्या बताया गया? बॉय ने, मींस बॉय कौन? सलीम ने क्या बोला कि मास्टर जी अभी आप थोड़ा खाना खा लो तो आप कैसा बेटर फील करोगे, क्लियर? बेटर फील करोगे। जैसे ही मास्टर जी ने वो खाना खाया उसके बाद मेरे शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आई, उन्होंने फिर से क्या कर लिया, उनको थोड़ा अच्छा लगा तो क्या किया,
वापिस से उन्होंने जो उनकी छेनी हथौड़ी थी उन्हें वापिस उन्होंने पकड़ ली। अब क्या कर रहे हैं, वापिस से कंटिन्यूसली उस स्कल्पचर को कंप्लीट करना है। तो उन्होंने पूरी रात उसके अंदर ही बिता दी कि इसको एनी हाउ रात भर पूरा कंप्लीट करना है। In those days he prayed a lot. Now he prayed for help and strength and he prayed for his son. उस रात उन्होंने, उन दिनों उन्होंने बहुत ही मन्नतें मांगी। किस चीज की रिगार्डिंग? एक तो उनकी मदद को, बोलते रहे भगवान इतनी ताकत दे मुझे कि मैं ये चीज कर सकूं, है ना। सेम इसी तरीके से उन्होंने स्ट्रेंथ, ताकत मांगी, ताकि क्यों, मेरी मदद करो और या तो मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इस स्कल्पचर को पूरा कर सकूं। सेम साइड ही प्रेड फॉर हिज सन, अपने बच्चे के लिए भी दुआ मांगी कि वो जहां कहीं भी हो सही हो और सही सलामत हो, है ना। एक पेरेंट्स है, ये चीज तो हर पेरेंट्स करते हैं। इन द अर्लियर आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द सीजल फेल फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हैंड, द हैमर ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड एंड ही फेटेड। अब क्या हुआ यहाँ पे, पूरी रात भर उन्होंने काम किया कंटिन्यूअसली। ऐसे भी ओल्ड मैन है वो, इतना उनसे काम एक संलग्न तो नहीं हो सकता एज कंपेयर टू यंग मैन। तो क्या हुआ, सुबह का जब टाइम आया तब उनके हाथ से जो छेनी थी वो गिर गई, है ना। अब वो मतलब वो छेनी को पकड़ भी नहीं पा रहे और हथौड़ी जिससे वो मार रहे थे वो हथौड़ी उनके हाथ से छूट गई। मींस अब उनके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं रही कि उस चीज को पकड़ के वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर कार्विंग कर सके, है ना। इतनी ताकत भी उनके हाथों में नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे। देन the old man opened his eyes. He found himself on the cot in his bed covered by a light cotton blanket. कि रात भर वो इस पे काम कर रहे थे, देन कैसे गिर गए, बेहोश हो गए थे। क्योंकि एक कंटिन्यूअसली अगर आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो मे बी किसी को भी बेहोश, मतलब कोई भी बेहोश हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिला, रेस्ट नहीं मिला, एनर्जी भी नहीं है, बराबर। तो उनकी जैसे ही फिर बाद में आंख खुली, किनकी, ओल्ड मैन की आंख खुली, तब उन्होंने क्या देखा कि वो कहां पर है, यार मैं तो मेरे बेडरूम में हूं। किस में हूं, बेडरूम में हूं। कॉट मुलायम से कपड़ा आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मींस वो लेटा हूं और मुझे ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, एक कॉटन का जो पतला सा एकदम कॉटन का ब्लैंकेट है वो मेरे ऊपर उड़ाया हुआ है। सडनली, क्योंकि उनको तो याद ही नहीं है, क्योंकि वो कहां पर काम कर रहे थे, वो तो उनके वर्कशॉप में तो स्कल्पचर बनाने का काम कर रहे थे। उसी टाइम पे एकदम से उनकी आंख खुली, तब एक वो उन्होंने क्या देखा कि अरे मैं तो मेरे बेडरूम में हूं और मुझे ब्लैंकेट उड़ाया हुआ है, ये कैसे हुआ। फ्रॉम द वर्कशॉप द चिपिंग अराउंड द सिजल रीच्ड हिज ईयर्स। चिपिंग मींस साउंड ऑफ सिजल। किसका है, साउंड ऑफ सिजल आप बोल सकते हो। वो अपने बेडरूम में थे तभी उनको कुछ साउंड आ रहा है। क्या, कुछ साउंड आ रहा है, किसके रिगार्डिंग, कि कोई ना कोई, जैसे आप कोई भी स्कल्पचर बना देते हो वो छेनी हथौड़ी पे जिस तरह से लगता है वैसा ही साउंड उनको महसूस हो रहा था, सुनाई दे रहा था। Had he listened, उन्होंने सुना। Had he heard correctly, यकीन नहीं हो रहा था ना, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ अकेले वो ही करते थे। बाकी जितने को भी आता था वो सब तो कहां चले गए, आगरा। हमने पढ़ा ऊपर ही, सारे कहां चले गए, आगरा। तो वो यही चीज सोच रहे कि एकदम क्या मुझे वहम तो नहीं हुआ, क्या ये मैं जो आवाज सुन रहा हूं ये मेरा वहम है, क्योंकि मेरे अलावा और यहाँ पर ये काम कौन करता है ना। ये इनको एक वहम हो रहा है, इसलिए अपने आप से ही पूछ रहे क्या मैंने कुछ सही सुना है, ऐसा लग रहा है। He could hear it again, strong blow of the hammer on the top of the scissor. क्या है, उन्होंने बहुत बार ये चीज सुनते जा रहे हैं। वो कैसा कि छेनी पे हथौड़ी की आवाज जो आती है वो सेम और वो बहुत ही तेज होती जा रही है। मींस उनको कंफर्म हो गया कि हाँ कोई ना कोई स्क्रप्च मतलब कार्विंग कर रहा है ना। उन्हें पता चल रहा है कि सीजर के ऊपर हैमर लग रहा है, जैसे ये सीजर है इसे पड़ता है इस तरह से लाइक वैसा। देन गोपाल ही वाज बैक। एक उन्होंने क्या किया, अज्यूम किया कि क्या मेरा लड़का वापस आ गया। गोपाल कौन था, उनका लड़का। क्या मेरा लड़का वापस आ गया। गोपाल हैड रिटर्न, है ना, गोपाल हैड रिटर्न, ही शुड हेल्प हिम। ये क्या उनका assumption चल रहा है, गोपाल had returned, he should help him, they would finish the statue together. Weakly he walked to the door. यही चीज वो सब सोच रहे थे, क्या मेरा लड़का वापस आ गया, मेरा लड़का अगर वापस आ गया तो हम दोनों मिलकर स्कल्पचर कंप्लीट कर लेंगे। यही सारी कितनी ही चीजें
वो सोचते सोचते वहां तक दरवाजे तक पहुंचे, कहां उनका वर्कशॉप के दरवाजे तक पहुंचे। वीकली ही वॉक टू दी डोर, वीकली मींस कमजोरी थी ना उनके शरीर में, तो धीरे धीरे वहां तक पहुंचे और उन्होंने आवाज लगाई, गोपाल। He was about to say, but the words frozen on his lips. उनके मुंह में क्या एक आवाज नहीं बोली कि गोपाल बोलने जा रहे थे वो, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां पर जाके देखा कि वहां पर कोई बैठा है, तो उन्होंने आवाज लगा रहे थे गोपाल करके, लेकिन उनके मुंह से वो शब्द ही नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए? नो, ही वॉन्टेड टू क्राई। उस जगह जैसे ही पहुंचे उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो गोपाल बोल ही नहीं पाए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और देन क्या बोला उन्होंने? स्टॉप द वर्क। किसने बोला है? ओल्ड मैन ने क्या बोला? स्टॉप द वर्क, काम रोक दो। But he could not move and stood staring at the young stone carver working at the face of the statue. उन्होंने क्या देखा कि एक यंग बॉय है जो क्या कर रहा है, उनका जो स्कल्पचर था उसके क्या बनाना था? फेस और फिंगर ही बनानी थी। तो वही यंग लड़का उनके फेस और जो फिंगर है वो बना रहा था स्टैचू का। यही चीज ओल्ड मैन देखते रहे। It was not his son. वो उनका सन गोपाल नहीं था। कौन था? उनका सर्वेंट जो सलीम था। His servant सलीम। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया, जो काम कौन कर रहा था? हम हर किसी को लग रहा है कि मे भी शायद गोपाल आ गया है, गोपाल आके वो काम कर रहा है, लेकिन वो गोपाल नहीं आया, वो सलीम नाम का जो चाय वाला था, है ना, जो कोई अनाथ था बेचारा, वो आके यहाँ पर स्कल्पचर पूरा कंप्लीट कर रहा था। The old man watched, stunned, unable to speak. सिर्फ ओल्ड मैन क्या देख रहा था, क्योंकि उस बोलने को ना दया भाव आ जाता एकदम कि बोल नहीं पाते हैं, इतना खुशी से भी बोल नहीं पाएगा। Unable to speak, anger gave way to a feeling of admiration. Hey Ram, क्या बोला गया? Hey Ram, the old man whispered. जैसे ये चीज देखी ना कि अरे ये बच्चा मतलब राधा कृष्ण का बना रहा है, बराबर स्कल्पचर को कंप्लीट कर रहा है, मुंह से एक शब्द क्या लिखा? हे राम। देन फाइनली व्हेन द वीकनेस हैड लेफ्ट हिम, मींस जब ओल्ड मैन की जो बोलते हैं एकदम शरीर बहुत वीक था, फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि जब उनका शरीर से पूरी थकावट चली गई, ही वॉक्ड ओवर टू द बॉय, अब उस लड़के के पास गए, पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर, क्या किया? उस लड़के के पास गए और क्या किया? उस लड़के का जो हाथ है, put his hand on his shoulder, sorry, उस लड़के के पास गया, देन अपने ओल्ड मैन ने उस लड़के के ऊपर हाथ रखा, कहां पे? उसके शोल्डर पे। एंड सलीम द बॉय स्टेड, जैसे उसके कंधे पे हाथ रखा, वो लड़का उस ओल्ड मैन को देख रहा है। he turned looking up at this his master, किसको? वो उनके ऐसे मास्टर जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस उन्हीं को देख रहा है ना? Then now I only want to help, whispered the boy. I will learn if you teach me, master जी। यहाँ पर कौन बोल रहा है? जो हमारे कैरेक्टर सलीम है। सलीम क्या बोल रहा है कि मास्टर जी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा था, क्या आप मुझे ये चीज सिखाएंगे मास्टर जी? किसे बोल रहे हैं? ओल्ड मैन को सलीम ये चीज बोल रहे हैं। Then I have been practicing secretly. सलीम क्या बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सी बार चोरी चुपके में, सीक्रेटली कैसा होता है, कभी किसी को बताया ना जाए, एकदम आराम से चुपके से किया जाता है, कि बोले मैंने बहुत सी बार इस चीज की सीक्रेटली प्रैक्टिस की है। फॉर ऑलमोस्ट 2 years in the quarry, I know I should not have done this. सलीम क्या बोल रहे हैं कि मैंने चोरी चुपके से इस चीज की प्रैक्टिस करी, कितने? पिछले 2 साल से मैं इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मुझे ये जरूर पता है कि मैं इतना अच्छा कार्विंग तो नहीं कर पाऊंगा, और ये भी पता है कि आई शुड नॉट हैव डन दिस, कि मैं ये स्कल्पचर भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ये चीज किसे? सलीम, मुझे खुद को भी पता है। बट इज नॉट दिस डिफरेंट मास्टर जी? दिस इज स्कल्पचर, इज इट नॉट इट? है ना? Then the old man pulled the boy's head against his shoulder
and whispered, "There is nothing I can teach you, my son." कि मैंने तुम्हें कभी कोई चीज तो ऐसी थी ही नहीं कि कभी सिखाई. You have it in your heart, and I know you will be one of the best stonemason India will never have. मास्टर जी ने क्या बोला कि ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें सिखाई नहीं थी, ये तुम खुद कैसे सीखे? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें बोल रहा था कि हाँ तुम्हें ये चीज करनी चाहिए. बोलते ना हमारी मन से इच्छा होनी चाहिए. वही चीज मास्टर जी क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे मन में था कि मुझे ये चीज सीखनी है, इसीलिए तुम इसके ऊपर अपनी जी जान लगा रहे थे. मास्टर जी ने क्या बोला कि देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब, क्या बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो दिन भी आएगा जब पूरे इंडिया में तुम्हारे जैसा मैसन नहीं होगा, है ना. आई नो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट मैसन इंडिया विल एवर हैव, है ना. एक इंडिया को बहुत ही अच्छा मैसन बहुत ही जल्दी मिलने वाला है. कौन बोल रहा है? ओल्ड मैन बता रहे. ठीक है, यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है ये पूरी कंप्लीट होती है. क्लियर? मैसन के हमारे पास 3 कैरेक्टर थे. एक कौन से थे? ओल्ड मैन. एक कौन है? ओल्ड मैन. सेकंड इज सलीम. सलीम बताया था जो ऑर्फन मींस अनाथ है. दूसरा कौन है? गोपाल. गोपाल कौन है? एक ओल्ड मैन का लड़का है ना. क्यों? ओल्ड मैन कौन है? स्कल्पचर आर्टिस्ट है जिनके पुरखों से कितने टाइम से ये सब चीज चलती आ रही. श्रीगुण श्रीवास्तव ऑथर है इस चीज के. इसको जो हमारा चैप्टर है इसके ऑथर कौन है? श्रीगुण श्रीवास्तव. क्लियर? यहाँ पर आपका जो चैप्टर है मींस हमने जो चैप्टर पढ़ा था ये पूरा कंप्लीट होगा. अब देन आगे से क्या करेंगे इसकी एक्सरसाइज. क्लियर? नेक्स्ट